मुज़फ़्फ़र वारसी का असल नाम क्या था? मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी। मुज़फ़्फ़र वारसी की जाए विलादत कौन सी है? मीरठ। मुज़फ़्फ़र वारसी ने बाकायदा शायरी का आगाज़ किस साल किया? उन्नीस सौ 50। मुज़फ़्फ़र वारसी की बुनियादी शिनाख्त और वजह शोहरत किन असनाफ़े सुखन को करार दिया गया है? हम्द और नात। हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़फ़्फ़र वारसी को 1988 में किस एजाज़ से नवाजा? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मुज़फ़्फ़र वारसी की तमाम शायरी किस उन्वान से शाये हो चुकी है? कुलियाते मुज़फ़्फ़र वारसी। वही खुदा है किस मारूफ शायर की तख्लीक है? मुज़फ़्फ़र वारसी। हम्द के लुग़वी मानी क्या है? अल्लाह ताला की तारीफ़ व सना। जिस नज़्म में अल्लाह की बड़ाई के साथ इज्ज़ो इनकिसार से दुआ की जाए उसे क्या कहते हैं? मुनाजात। हम्द और मुनाजात में बुनियादी फ़र्क क्या है? हम्द में बड़ाई बयान होती है जबकि मुनाजात में कुछ तलब किया जाता है। नज़्म हम्द के पहले मिसरे में किन दो चीज़ों का जिक्र है? ये ज़मीन ये फलक। शायर के मुताबिक अल्लाह ताला की झलक कहाँ नजर आती है? सब्ज़ाओ गुल में। गूंजता है जहां तेरे आहंग से में आहंग का क्या मतलब है? आवाज तरन्नुम। शायर के मुताबिक हर सितारे में क्या आबाद है?
एक जहां चांद और सूरज को किसका निशान करार दिया गया है? बारी ताला की रोशनी का। अल्लाह ताला ने किन बेजान चीजों को भी जुबान अता की है? पत्थरों को अल्लाह ताला ने इंसान को कौन सा मनसब सौंप कर अपनी खिलाफत बख्शी है? मनसबे आदमियत। शायर अल्लाह ताला से किस चीज की इनायत का तलबगार है? शौक़े सजदा का। शायर की इल्तिजा है कि उसका सर हमेशा कहाँ रहे? अल्लाह की दहलीज पर नज़्म हम्द का मरकजी ख्याल क्या है? अल्लाह हर जगह मौजूद है और वही कायनात का खालिक है।